बिश्केक में ये हिस्टोरिकल म्यूज़ियम। हम पहुंच गए हैं बिश्केक में ये हिस्टोरिकल म्यूज़ियम। ये अल्तनाए हैं, इन्होंने हमें गाइड किया है कि हम म्यूज़ियम का विज़िट कैसे कर सकते हैं और उसके साथ यहाँ की कॉस्ट उन्होंने बताई। तो इंडिविजुअली जब वो हिसाब कर रही थी तो हमारे 600 सोम बन रहे थे, लेकिन फिर यहाँ किर्गिज़स्तान की एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ ईमानदारी और फेयरनेस बहुत इम्प्रेसिव है, क्योंकि उसने यूँ ही मतलब हमें प्राइसेस, इंडिविजुअल प्राइसेस बताया। तो काउंटर पे जो बैठी हुई लड़की थी उसने उसको कहा कि ये फैमिली है, तो फैमिली के लिए हम जो है ना एक 100 जो है डिस्काउंटेड प्राइस होता है, तो 500 में वो विज़िट कर सकते हैं। सो दिस इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। तो अभी हम बेसमेंट में नीचे जा रहे हैं म्यूज़ियम में, क्योंकि हमें अपने कोट शोट उतार के रखने होंगे और फिर हम उसके बाद म्यूज़ियम विजिट करने के लिए ऊपर चले जाएंगे। See, what is this? This hand. That is the bone of Siri. ये माथोर का जो सींग है वो है इस आदमी के हाथ में। ये आप देख रहे हैं, ये पुराने ज़माने के औज़ार हैं। इनमें से कुछ औज़ार ऐसे हैं जिनको जो बुरुश मुआशरत में भी बहुत जाने पहचाने हैं, ख़ासकर हरकुनास, तपरज़ैन, हरकुनास और गुक, इस तरह के जो नाम बुरुश मुआशरत में हमें बहुत मिलते हैं, उनकी ममासिलत यहाँ मुझे नज़र आ रही है। ये आप देख लीजिए, ये हरकुनास है। हमारे बुरुश लैंग्वेज में इसको छश बशश कहा जाता है। म्यूज़ियम के इंट्रेंस पे ही जब आप चले जाते हैं तो आपके दाएं साइड पे इन अलमारियों में मिट्टी के बने हुए बर्तनों की का कलेक्शन आपको नज़र आता है, जिसमें बहुत सारे टूटे हुए हैं। और यहाँ इनकी हिस्ट्री से रिलेटेड लिखा हुआ है कि ये किर्गिज़स्तान के पुराने देही इलाक़ों के मुख्तलिफ़ जगहों से आसार क़दीमा के जो खोजी होते हैं उन लोगों ने निकाल के इस म्यूज़ियम में जमा किया है। इसके ऊपर लिखा हुआ है ये 3rd सेंचुरी के एक्सट्रैक्ट्स हैं। ये वुडन प्लॉफ जिसको हम हश कहते हैं, ये पुराने ज़मानों में ज़मीन को हमवार करने के लिए बैलों के साथ बांध के जो प्लॉफिंग होती थी उसके लिए यूज़ होता था। ये आप देख लीजिए सेडल्स और ये तीर कमान।
थर्ड फ्लोर पे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सारों को कवर नहीं कर पाते हैं, टाइम कम है तो। लेकिन फोर्थ फ्लोर भी है इस म्यूज़ियम का, तो हम अभी फोर्थ फ्लोर में जाके देखते हैं कि वहाँ क्या चीज़ें हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। म्यूज़ियम में चलते चलते हम एक ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पे पुरानी जो बंदूकें होती थी, राइफ़ल्स, इसको हमारे बुरुश मुआशरत में भी ये बंदूक बहुत मशहूर था। इसको रपाल कहते हैं इंग्लिश में, जिस तरह राइफ़ल कहते हैं बुरुश लैंग्वेज में इसको रपाल कहा जाता है। ये तकरीबन 19वीं 20वीं सदी की चीज़ें हैं। इन बंदूकों के लिए जो स्टोन बनते थे या बुलेट्स जो बनाए जाते थे वो स्टोन कास्टिंग के ज़रिए इस तरह की चीज़ों में वो बनाए जाते थे और उनको रखने के लिए ये बॉक्स इस्तेमाल होता था। ये जो फ्लोर है यहाँ पे किर्गिज़स्तान का या पूरे सेंट्रल एशिया का जो 1865 के बाद का जो दौर है, उस दौर के जो बाक़ियात हैं या उस दौर की जो निशानियाँ हैं वो यहाँ पे हाउस की गई हैं। ये चाय जोश है मशहूर, और फिर इस तरह के हाथ से बनाए हुए आर्टिफैक्ट्स और ये ख़वातीन के इस्तेमाल की चीज़ें। ये भी गिलगित बल्तिस्तान के इलाक़ों में बहुत मशहूर है। इसको ज़रजुमू कहते थे हम जब छोटे थे तो उस वक्त भी ये बहुत इस्तेमाल में होता था। शादियों में ख़ासकर इसकी बड़ी वैल्यू होती थी कि आपका जो बेहतरीन गेस्ट होता था या आपका जो कोई भी रिश्तेदार शादियों में जो जिनको आपने इज़्ज़त देनी होती थी तो ये पहनाते थे। इसको हमारे इलाक़ों में ख़ासकर बुरुश या गिलगित बल्तिस्तान के जो रिमोट इलाके हैं वहाँ पे भी ये खेल बहुत मशहूर था। इसको हम इस खेल का नाम यासीन में, जिस इलाके में मैं पैदा हुआ, वहाँ पे होलो गिराशुम कहते थे, होलो गिराशुम। लेकिन हम लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करते थे शायद, और ये बहुत इंटरेस्टिंग खेल होता था। ये आप देख लीजिए, ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये आपको पता है तावीज़ का कल्चर हर माशरे में होता है। तो ये जो तिकोन तावीज़ है ये ख़ासकर जो नज़र लगती है उसके लिए होता है, बदनज़री से बचाने के लिए बच्चों को पहनाए जाते हैं। और इसी तरह आप देखें यहाँ पे भी एक है ये। और फिर ये जो है पुराने ज़माने का सुरमा जो पत्थर का होता था वो वाला सुरमा है। बर्तनों के कलेक्शन में ये समोवार भी आपको नज़र आता है। ये चाय बनाने के लिए इस्तेमाल होता था पुराने वक्तों में। और ये जो है स्पिनिंग और कपड़े और धागे के साथ जो काम होते हैं उनके औजार हैं। इनको मकू कहा जाता है, ब्रुशस की लैंग्वेज में मकू कहते हैं। इससे जो चोगा बनता है उसके धागे जो है इसके ज़रिए वो प्रोसेस करके चोगा बनाया जाता था। चोगा या कंबल या जो भी बनते थे, गिशा चुम जिसको कहते हैं। और ये मशहूर चखुर स्पिनिंग व्हील जिसको कहते हैं। पुराने ज़माने के कपड़े, और ये शूज़ बनाने के कालिब और थोड़े कारपेंटरी के सामान। तो ये जो सारा है ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की कलेक्शन है। इसमें ड्रम्स हैं, इसमें बांसुरी है, ये खुमुस से लेके सितार सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये बांसुरियाँ हैं, आप देख लीजिए। ये सारे लकड़ी के बने हुए सामान हैं। कुछ का मुझे समझ आ रहा है, कुछ का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। जैसे ये जो है ये खाने वाने पकाने के लिए ये बड़े डोरी से लेके खपुन जिसको जो उर्दू में अगर इसको कहें तो चम्मच, इससे खाना खाया जाता था। इसी तरह ये छक है, इसमें गला या दालें या जो भी ऐसी आटा इस तरह की चीज़ें इसमें हैंडल की जाती थी, सफाई वगैरह इससे होते थे। और ये जो चीज़ है इसको हमारे बुरुश लैंग्वेज में इसको कुटियांग कहते हैं। यहाँ पे उसके लिए बुल सेडल का नाम लिखा हुआ है।
तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो खुशगाव है उस पर भी ये लगाते होंगे। वैसे ये गधे के पीठ पे रख के फिर उसके ऊपर बोझ लादा जाता है, ये उसमें हेल्प करता है। ये पुराना संदूक और ये सामान रखने के चीज़ें, ये सब लकड़ी के बने हुए सामान हैं। ये जो चीज़ें हैं ये सारे लेदर के बने हुए हैं, ये वेसल्स हैं, लेदर वेसल्स। ये किर्गिज़स्तान की कालीन इंडस्ट्री आप जिसको कह सकते हैं, जिसमें इनकी दुनिया, ये कालीन किर्गिज़स्तान में ज़्यादातर फर्श पे बिछाए जाते हैं, लेकिन दीवारों पे, इनके घरों में आप जाएंगे तो इनकी दीवारों पे ये चीज़ें टांग की जाती हैं, तो घर बहुत खूबसूरत लगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने लटकाया हुआ है, आप देखिए ये पूरी दीवारों के साथ लटकाया हुआ है। हॉर्सेस कितने खूबसूरत अंदाज से ये मॉडल्स बनाए हुए हैं, ये बिल्कुल रियल घोड़े लगते हैं। डोंट टच एनीथिंग, आप देख लीजिए। ये मॉडल ज़बरदस्त तरीक़े से बनाया हुआ है। इसको कमर किसा कहते हैं। ये यहाँ का यूर्त है। यूर्त बहुत मशहूर किर्गिज़स्तान के कल्चर में, जहाँ पे रिहाइश के लिए ये बहुत मशहूर है। इवन रेस्टोरेंट्स में आपको ये यूर्त नज़र आता है। इसके अंदर का मंज़र मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। The yurt is really beautiful from inside. Lovely. अब हमने 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर को कंप्लीट किया। Now we are going to 5th फ्लोर to see more things. ये किर्गिज़स्तान के जो आज़ाद होने के बाद 1990 से लेकर 2022 तक किर्गिज़स्तान के जितने प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनकी तस्वीरें हैं। मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। ये आकाइफ अस्कर है, ये 1990 से लेकर 2005 तक इन्होंने ये प्रेसिडेंट रहे हैं। और ये बकाइफ है, ये 2005 से 2010 तक रहे हैं। और ये जो हैं ये रोज़ा इसाकोवना उतुनबाएवा, ये बहुत ज़बरदस्त पढ़ी लिखी ख़ातून हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट है किर्गिज़स्तान की। और मैं थोड़ा सा लकी अपने आप को इसलिए भी समझता हूँ कि इन्होंने मेरी लाइब्रेरी विज़िट की थी, और जब इन्होंने हमारी लाइब्रेरी विज़िट की थी तो उन्होंने वहाँ की किताबों में अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया था, और हमारी लाइब्रेरी से 2-3 किताबें ये चेकआउट करके भी गई थी। बाद में इन्होंने मुझे वापस भेज दिया वो किताबें, तो पर्सनली इनसे मुलाकात होने का मुझे चांस मिला है। अच्छा, एक और प्रेसिडेंट जो 2011 से 17 तक रहे हैं वो अतम्बायोव रहे हैं। और फिर ये उनके बाद ये जानबेकोव प्रेसिडेंट रहे हैं 2017 से 2020 तक। फिर उसके बाद जो है ये 2021 में कुछ काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशंस वग़ैरह के बाद जपारोव नए प्रेसिडेंट बने, और अब मौजूदा प्रेसिडेंट भी यही हैं। ये मनस किर्गिज़स्तान की बहुत बड़ी मशहूर किताब है। तो इस सेक्शन में सारी वो चीज़ें रखी हुई हैं जो मुख्तलिफ़ सरबराहान ममलिकत ने किर्गिज़स्तान के गवर्नमेंट के ऑफिशल को मुख्तलिफ़ मौक़ों पे तोहफ़े के तौर पे दिया है। तो इन्होंने अपने म्यूज़ियम में बाकायदा एक सेक्शन बना के वहाँ ये तोहफ़े सजा के रखे जाते हैं और उनकी हिस्ट्री उसके साथ चस्पा की जाती है। ये जो वेस्ट है ये चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना ने गिफ्ट की है, और ये किर्गिज़स्तान का कौमी झंडा है। Symbols of the national flag of the Kyrgyzstan Republic. तो ये सैम्पल्स हैं मेरे ख्याल से। उसके बाद इसको फाइनल किया गया या ऐसा कुछ है। तख्तगोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, जिसके बारे में मैंने पिछले साल अपने एक व्लॉग में आप लोगों को बताया था, लेकिन इसकी पावर का मुझे पता नहीं था। आज यहाँ मुझे पता चल रहा है कि ये 75 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 1200 मेगावाट का है। ये सिविल वार की यादगारें हैं और असलहा पुराने ज़माने का। Yeah, my name is Andrew. I was a Marine officer.
and now Seoul Metropolitan Council member. Great. Yes, spokesman. Good. So you want to come to Pakistan? As Yeah, well? sure. I'm strongly Great. want to go to Pakistan Huh? and beautiful high mountains Great. and very calm. Yes, we And have then we have very- 7 highest peaks It's here. by kind and lovely people. Yeah, we have 7 highest peaks in the Gilgit-Baltistan. You know Yeah. that, including K2. Himalaya Yeah, mountains. Himalaya. Yes. Very long Seven mountain. seven highest. summit. यस ओह। तो हमने अभी म्यूज़ियम का जो विज़िट था हमने कंप्लीट कर लिया। म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखा पाए, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं दिखा पाए। उनमें से कुछ चीज़ें इनके जो रशियन दौर के जो जनरलों के या यूएसएसआर के दौरान की जो चीज़ें थी उनको मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया अंदर, क्योंकि बहुत सारा लिटरेचर जो है रशियन में लिखा हुआ था जो कि हमारे लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आर्टिफैक्ट्स वगैरह वो सारी चीज़ें हमने देखी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि उस वक्त इस म्यूज़ियम के सामने जो स्टेचू लगा हुआ था वो लिनन का था, लेकिन किर्गिज़स्तान के आज़ाद होने के बाद लिनन के स्टेचू को इन लोगों की अच्छी बात यह है कि उन्होंने उसको डिसमेंटल नहीं किया है, बल्कि उन्होंने उसको बिल्डिंग के सामने से ट्रांसफ़र कर दिया है, बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे। ये आप देख सकते हैं, ये लिनन है खड़ा हुआ किर्गिज़स्तान के बिल्कुल सेंटर में, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ हिस्ट्री के बिल्कुल बैक साइड पे इनका ये स्टैचू लगा हुआ है। और इस बिल्डिंग के सामने एक और स्टैचू है जो किसी किर्गिज़ हीरो का है। तो आप देख लीजिए, ये इसका नाम रशियन में लिखा हुआ है, लिनन लिखा हुआ है। और नीचे आप जाएंगे तो लोग अब भी इससे अक़ीदत रखते हैं। फूलों का गुलदस्ता यहाँ किसी ने ला के रखा हुआ है, 2-3 गुलदस्ते